अब तीसरी पोजीशन में आ जाता है ये, दोनों बाजुओं को पकड़ना है। ये अंगूठा ये होना चाहिए, अंगूठा ये दबा दो ये गैप में, और इसको यहाँ रख दो उंगलियों को रख करके। अब इस बाजू अपने अपने अंडर कमांड हो गया है, और रीढ़ की हड्डी को, कंधे को, गर्दन को, पेट को, पसलियों को, इनके साथ में कोहनी कलाई, इसके अंदर अलग ही मूवमेंट उसमें नज़र आएगा, शरीर के अंदर अलग ही महसूस होगा, इसके अंदर नज़र आएगा ये अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दीवार को देखो, छत को देखो, ऊपर की तरफ आँख का इशारा, आँखों की रोशनी नहीं जाएगी। फिर इसमें शीर्ष आसन मेन है, लेकिन इसके साथ में ये करते हैं ना, गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ में डाउन करके ये घुमाते हैं, ये ब्लड का सर्कुलेशन इसका, कभी सर दर्द नहीं, मूवमेंट गर्दन का नहीं रुकने देना है इसमें। 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब इसको चेंज 50 पे इसको दोनों हाथों को बांध करके पीठ के पीछे ले जाओ, गर्दन के पीछे ले जाओ, और अब ये फ्रेश हो गया। अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
फिर अब ये लग जाता है तो ये 250-300 पे भी नहीं रुकता है। ये देखो इसका आनंद क्या है। ये फिर बोलेगा अब मैं जागृत हो गया हूँ। ये धीरे धीरे जब अपन गेयर लगाते जाते हैं नॉर्मल तरीके से, मैं बोलता हूँ कोई बोलेगा ना मैंने कुछ नहीं किया आज तक, एक पुशअप भी नहीं डाला है, ये पुशअप भी हो जाता है। और पुशअप के उस्ताद हैं ये कोई पुशअप नहीं है इसके सामने। ये चक्री दंड, फकरी दंड, हनुमान दंड और ये सब दंडों के नाम निकाल रखे तो वो जवानी के अंदर होता है वो, और बुढ़ापे का बेनिफिट इसके अंदर ले सकते हैं अपन। जब उम्र बढ़ती जाती है तो वो नहीं होगा, लेकिन ये आप 100 साल का भी कोई सहारा लेकर के करेगा और इसको जान जाएगा ना, फिर वो करेगा और वो बोलेगा कि भाई अरे ये कैसे। यही तो इसका कमाल है फिटनेस का। हम भी देखते थे कि भाई ये 58 साल का पीटीआई हो गया। पैरामिलिट्री में तो 100 साल के जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब नीमच में आते हैं गेम में। जब वो हमारे साथ आते थे और हमारे इंस्ट्रक्टर बोले भाई एक 6 महीने रिटायर है, उनको रिटायर भी करते थे लेकिन वो दौड़ते हुए रिटायर होते थे। कमाल की बात है कि जवानों को लेकर के वो करवाते, हाँ थोड़ा कम कर लेते, थोड़ा पीछे रह जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर वो धीरे चला देंगे, मूवमेंट करवा देंगे। पीटीआई नया है तो उसको दे देंगे, फिर बीच में ले लेंगे, अब तू हट जा, फिर एक्सरसाइजों में पुराने आ जाएंगे। मतलब उनका भी ये रहता था कि भाई नए लड़कों के साथ में इतना मैं करूँगा, इतना तुम करोगे, तो उनका कैपेसिटी हम नापते थे, उनका तोल मोल करते थे कि गुरुजी ऐसा कैसे है। गांव के अंदर तो, हमारे समाज के अंदर तो, शहरों के हो या गांव के अंदर हो, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता इतनी उम्र के अंदर। तब हम भी तो बच्चे थे, हम भी तो सीखते थे ना, पैर पकड़ उनको बोलते थे, पूछते थे इसका राज बताओ, तो वो बताते थे भाई ये अभी तुम कर लोगे, फिर बाद में क्या करोगे, बाद में नहीं हो पाएगा आपसे, ये तो पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। तो वो जो तरीका बताते थे, वार्म अप का तरीका बताते थे, शरीर के अनुसार चलने का तरीका बताते थे। शरीर को अपने को लेके चलना है, शरीर अपने को लेके नहीं चलेगा तो शरीर को अपने गलत रास्ते पे ले जाएंगे और गलत तरीके से गलत एक्सरसाइजों में डाल देंगे। ये सैरोट होती है। हर इंसान ईश्वर सबको बनाता है। कद काठी हड्डी वाला, डबल हड्डी है तेरी, डबल हड्डी नहीं है, तू इसमें नहीं चलेगा, सिंगल हड्डी है तो इसमें चलेगा ना। मतलब वो सब सैरोट के अनुसार वो बताते थे कि छांट देते थे, ये चल खो खो के अंदर जाओ, वॉलीबॉल के अंदर जाओ, कबड्डी के अंदर जाओ, कुश्ती के अंदर जाओ, रेस के अंदर दौड़ने के लिए अलग अलग छांट देते थे। वो देख करके छांट देते थे कि इसके अंदर कामयाबी इसके अंदर ये आएगा, ये चेला बनेगा। वो चेले बनाते थे, फिर बोलते थे मेरा नाम बदनाम मत कर देना, कहीं मेरे को ये मत बोल देना कि ये किसके अंडर में ये सीखा था। तो सिखाते नहीं थे जल्दी से कि दुनिया आती है, दुनिया जाती है, एक से एक जाते हैं। वो एकलव्य की द्रोणाचार्य की कहानी है कि मैं सिखाऊं तो किसको सिखाऊं, लेकिन वो सबको सिखाना चाहिए, उसी पे वो कलंक लगता है। ये निस्वार्थ सेवा के एक भाई ने बोला सर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। भाई ये मोबाइल वगैरह मेरे को नहीं चलाना आते हैं, जैसे ये रख देते हैं सामने और ये हम अपनी एक्टिविटियाँ करते हैं। चला सब कुछ सकते हैं, समझा सब कुछ सकते हैं, लेकिन करने वाला तो करने वाला ही होता है। बस मेन तो है करने वाले पे करतम धरता बोलता है ना भाई, तेई तू ही है और तू ही रखेगा, मेरा काम नहीं है इसके अंदर। वो ज्ञान तो दे देंगे, बांट देंगे, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए फिर बोलेंगे यार इसमें कौन सी एक्सरसाइज बता रहा है, इसमें क्या रखा है। बोले इसमें तो मेरे को असर ही नहीं पड़ रहा। तो असर नहीं पड़ रहा ना, तो इसका पता भी लग जाता है कि असर किसको पड़ता है। जो असर पड़ने वाली करती है ना, उसी के अंदर अपन विनाश करते हैं। विनाश शरीर का, बॉडी को तोड़ लेते हैं, खंडम कर लेते हैं, घिस लेते हैं, ज्वाइंटों को और इनको सबको खो देते हैं। तो वो खोने का कहानी नहीं है, बनाने का कहानी है। बनाने की विधियां हैं और बना के उसको कारगर बरकरार रखने की कहानियाँ। बरकरार कैसे रखा जाए, उसको शिथिल कैसे होता है, रोका जाए, रोकना ही, और इसको बुष्ट बना देना, ऊपर की तरफ रखना, नीचे तरफ डाउन नहीं करना।
ये इसके तरीकों में आ जाता है। फिर करते हैं, सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, नए यंग एज में आ रहे हैं तो जिम में भी चल रहे हैं, ग्राउंडों में भी चल रहे हैं, पुशअप डंडों में भी चल रहे हैं। तो अभी जब हम बोलते हैं कि हमारी उम्र में आओगे तब इसका मालूम लगेगा। किसी ने, कईयों ने तो उछल कूद बंद कर दिया है, जो इतना ही दिन होता है वो, लेकिन वो बाद में क्या कर पाएगा वो पता लगेगा। फिर घुटनों पे हाथ रख करके खड़ा होना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, ये कहानी हो जाती है। और वो अपनी जवानी के अंदर तुर्रमखा होते हैं, एक नंबर फाइटर होते हैं। वो फाइटर भी बन के देख लिया और वो नॉर्मल बोलो सब कुछ उसके अंदर भुक्तभोगी बन करके तब बोल रहे। भुक्तभोगी होता है ना, वो हकीकत को पहचान लेता है इसमें, और वही रख पाता है जो अपने को पहचान लेता है, इस शरीर को पहचान लेता है और भुक्तभोगी बन जाता है। कर्मयोगी और भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया है, फिर लगन और जज्बा और जुनून है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। ये मोटो भी होता है जीवन का, एक संघर्ष का एक मोटो होता है ये, लगन जज्बा और जुनून। ये तीन नहीं साथ रखोगे, नींद परिपूर्ण नहीं लोगे, भोजन शुद्ध नहीं लोगे, नहाना का शुद्ध तरीके से नहीं नहाओगे, मसाज नहीं दोगे बॉडी को। ये बहुत तरीके हैं इसके। और अपने खुद के खुद करे, दूसरे से ना कराए। दूसरे का मौका मिल जाए तो आपस में एक दूसरे करते हैं, एक दूसरा भी कर सकता है, उसका आनंद ही अलग है। कोहनियों से फिर ये रीढ़ की हड्डी का ये देते थे, अब डंडे से दे देते हैं, नहाते हैं तो। नहीं तो बाजुओं से एक दूसरे की पीठ, गर्दन को अपनी जांघों में डाल करके और बोलते थे अब मेरे पैर पकड़ ले, और फिर मसाज देते थे रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी अगर अपन ने खो दी, घुटने खो दिए, टखने खो दिए, हिप के गोले खो दिए, कंधे, कड़ाइयाँ, टखने, मतलब सब में आ जाता है ये। गर्दन, चेस्ट, फीट, पसलियाँ, ये सब इसमें बरकरार रखने की ये एक्सरसाइजें बताते हैं। और वो करते हैं, कर रहे हैं, आज तक करते हैं। आगे हम बोलते हैं ना, फिर वो बार बार ये बोलते हैं कि 8 टन पड़ जाते हैं, 8 टन पड़ जाते हैं। इनके साथ में अब इस शरीर को लेकर के चलना बिल्कुल ही नॉर्मल तरीका हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ये नॉर्मल तरीका ही भाई छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े से लेकर, हम बच्चे थे तब ये सीखते थे, वो ये बोलते थे बुढ़ापे में, ये अब उनकी नकल करते थे। जब मैं सोका हो जा रहे, तू चल ही नहीं पाएगा, घुटने मत तोड़, इधर आ जा, वो अपने पास बुला लेते थे, अपनी बगल में करवाते थे ना। उससे भी ज़्यादा इम्यूनिटी इसमें आती थी। बच्चे थे तब भी इसमें उतनी पावर आती है। हाँ, थोड़ा हार्ड, और वो उम्र का तकाजा है, दोनों चीज़ का उम्र का तकाजा होता है। तो उसको हार्ड को करके फिर इस नॉर्मल में आते थे ना, इतना नींद आ जाती थी करते करते, लेकिन रुकना नहीं, आनंद इतना कि इसमें रुकना नहीं, इतना ये अपने आप बॉडी अपने आप ले लेती है। तो ये करो, इसके अंदर करो करो।